पता है उनको मैं बता देती हूँ। इसका मतलब होता है क्विक रिवीजन, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है। आर यू ऑल रेडी बेटा? आंख बंद करोगे तो अभी तक जितना कुछ पढ़ा बेटा वो आंखों के सामने एकदम छलकना चाहिए। आपके इस चैप्टर में एक एपिथेलियम ही सबसे बड़ा टॉपिक है बेटा, कनेक्टिव इससे छोटा है, मस्कुलर और छोटा है और न्यूरल और छोटा है, सबसे ज्यादा टाइम यही लेता है। आर यू गाइस रेडी? एवरीबॉडी बेटा मेरे साथ साथ में बोल के रिवाइज करेंगे बेटा, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। टिश्यू की डेफिनेशन क्या बोली? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विद इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हैविंग इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं मेनली 4 प्रकार के टिश्यू से बने हुए हैं। एपिथेलियम स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? कवरिंग, प्रोटेक्शन एंड लाइनिंग। कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट एंड लिंकेज। मस्कुलर टिश्यू लोकोमोशन एंड मूवमेंट। न्यूरल टिश्यू बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिथेलियम? एपिथेलियम का मतलब होता है मैम टू रेस्ट अपॉन, ये हमेशा किसी और टिश्यू के ऊपर रेस्ट कर रही होती है बच्चा बाड़ी। कौन सी टिश्यू के ऊपर रेस्ट कर रही होती है? कनेक्टिव टिश्यू। क्या डायरेक्टली रेस्ट करती है? नहीं, पहले ये रेस्ट करती है बेसमेंट के ऊपर, फिर रेस्ट कर रही होती है कनेक्टिव के ऊपर। क्या कारण है कि ये दूसरे के ऊपर रेस्ट कर रही होती है? कारण ये है कि ये एवास्कुलर होती है, इसके पास ब्लड वेजल्स नहीं होते, तो भाई ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट कहां से मिलेगा? मैम जहां एपिथेलियम उसके नीचे बेसमेंट, उसके नीचे कनेक्टिव, कनेक्टिव इज हाईली वैस्कुलर, कनेक्टिव के ब्लड वेजल से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सारा कुछ डिफ्यूज होके आपके एपिथेलियम को मिल जाता है। मैम एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं उनके बीच में बड़ा ही कम स्पेस होता है, लेस स्पेस विद वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, क्योंकि प्रोटेक्शन देना है ना भाई, कवरिंग करना है ना भाई, तो बड़ी ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। मैम इसकी जो एपिकल सरफेस होती है, जो फ्री सरफेस होती है, वो या तो इधर आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करती है या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करती है, या तो मैम वो उसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होगा, या तो सीलिया होगी या तो माइक्रोविलाई होगी। माइक्रोविलाई होगी तो मैम सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, सीलिया होगी तो मूवमेंट का काम करेगी। मैम एपिथेलियम सिंगल लेयर की होगी, सिंपल एपिथेलियम, मल्टी लेयर होगी, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम स्ट्रक्चर के बेसिस पर स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार। स्क्वामस यानी कि फ्लैट सेल्स, न्यूक्लियस फ्लैट, पोजीशन सेंटर, इरेगुलर बाउंड्रीज, अपीयर लाइक टाइल्स ऑन फ्लोर, पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। फिल्टरेशन एब्जॉर्प्शन फिल्टरेशन एंड डिफ्यूजन करा रही है बेटा, जहां फिल्टरेशन, जहां डिफ्यूजन, एल्वियोलाई, आपकी बोमेंस कैप्सूल, आपकी ग्लोमेरुलस, आपकी ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरी में एंडोथेलियम, सब जगह सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, फिल्टरेशन एंड डिफ्यूजन। सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनार, मैम इनमें मॉडिफिकेशन भी हो सकता है। क्यूबॉइडल क्यूबिकल सेल, न्यूक्लियाई राउंड पोजीशन सेंटर, इलोंगेटेड टॉल सेल, स्लेंडर सेल, कॉलम शेप सेल, न्यूक्लियाई ओवल, पोजीशन एट द बेस, कॉलमनार एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम सिंपल वाली भी हो सकती है, ब्रश बॉर्डर्ड वाली भी हो सकती है, सिलेटेड वाली भी हो सकती है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम बेटा क्या कर रही है? आपकी मूवमेंट। Ciliated cuboidal epithelium small bronchiole, brush bordered cuboidal epithelium proximal convoluted tubule, simple cuboidal epithelium कोई modification नहीं है, छोटी duct of gland, thyroid follicle, distal convoluted tubule। columnar epithelium में simple columnar epithelium, GI tract, brush bordered columnar epithelium, GI tract, ciliated columnar epithelium, fallopian tube, large bronchioles, ciliated cuboidal small bronchiole, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार, गॉबलेट सेल, इंटेस्टाइन। स्टमक में सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। जो एपिथेलियम मैम सिंपल एपिथेलियम मॉडिफाइड होती है सिक्रीशंस के लिए, ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है मैम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्यूबॉइडल सेल्स होंगे या तो मैम कॉलमनार सेल्स होंगे। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में मैम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यूनिसेलुलर ग्लैंड, मल्टीसेलुलर ग्लैंड, सिंगल सेल एक्टिंग एज अ ग्लैंड, यूनिसेलुलर, मल्टीपल सेल टुगेदर फॉर्मिंग अ ग्लैंड बेटा, मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स, गॉबलेट सेल यूनिसेलुलर, बाकी सारे ज्यादातर मल्टीसेलुलर। ऑन द बेसिस ऑफ पोर ऑफ सिक्रीशन बेटा, डक्ट है या नहीं है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मिक्स, एंडोक्राइन डक्टलेस, डायरेक्टली पोर देयर सिक्रीशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ज्यादातर आपके एंडोक्राइन ग्लैंड, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी। एक्सोक्राइन ग्लैंड विद द हेल्प ऑफ डक्ट इट पोर देयर सिक्रीशन, विद द हेल्प ऑफ डक्ट इट पोर इट सिक्रीशन बेटा। आपका म्यूकस हो गया, ईयर वैक्स हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, सारे आपके एक्सोक्राइन। हेटेरोक्राइन ग्लैंड, कंपोजिट ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड, डक्ट वाला पार्ट और डक्टलेस वाला पार्ट भी होता है। आपकी पैंक्रियास बेहतरीन एग्जांपल है। फिर बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम, मल्टीलेयर्ड, लेस रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, मेजर रोल इन गिविंग यू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ केमिकल मैकेनिकल स्ट्रेस। कंपाउंड एपिथेलियम स्ट्रेच कर सकती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम नहीं स्ट्रेच कर सकती है। तो आपकी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में आपके
लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड, पैंक्रियाटिक डक्ट, सलाइवरी डक्ट, आपकी बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, वेजाइना, एंड आपकी स्किन ड्राई, केराटिन, प्रोटीन, बाकी सब मॉइस्ट, ठीक है। जंक्शंस, जंक्शन, टाइट जंक्शन प्रिवेंटिंग लीकेज अक्रॉस सेल, adhering junctions cementing between cell, gap junctions communicating between cell. बेटा ये न्यूरल टिश्यू सिर्फ 15-20 मिनट का है और फिर डन, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। यस यस एवरीबॉडी, एवरीबॉडी बेटा, लेट्स गेट स्टार्टेड विद समाप्ति एक्सप्रेस ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल, cylindrical, fusiform, cylindrical, unbranched, unbranched, branched, striated, non-striated, striated, no intercalated disc, no intercalated disc, intercalated disc, multinucleated periphery, uninucleated center, uninucleated center, ठीक है। इसको बोलते हैं वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, रिच ब्लड सप्लाई, लो ब्लड सप्लाई, अबंडेंट ब्लड सप्लाई, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, स्लो कॉन्ट्रैक्शन, फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन, इजिली फटीग, स्लो फटीग, नेवर फटीग, ठीक है। डन डन डन, यस एवरीबॉडी, डन डन डन। चलिए जी, आप बेटा अगेन अपने